सर क्या करते हैं आप? सर अब तो मैं रिक्शा चलाता हूँ। पहले क्या करते थे? पहले कंस्ट्रक्शन का काम करता था एज आ कारीगर, फिर एज आ ठेकेदार। उसके बाद को 2-4 मकान बना के सेल भी किए। हाँ। सबसे पहले तो डॉक्टर्स ने मेरे साथ ज़्यादती की कि मेरे जॉइंट्स में पेन शुरू हुआ। हाँ। तो उसके लिए मुझे एक टैबलेट जिना वालों ने भी लिख के दी और बख्तावर वालों ने भी, हाँ। प्रेडनिसलोन नाम की। वो पहले एक थी, फिर दो टैबलेट सुबह दोपहर शाम का दी। तो मैक्सिमम 1.5 साल में जो है ना मेरी नज़र वीक हो गई। वेट मेरा 74 से 45 पे आ गया। तो जब मैं नज़र वीक हुई दोबारा गया तो कहते जी आपकी मेडिसिन खा रहे हैं? तो मैंने कहा जी मैं ये खा रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब बोले कि सुल्लू के पट्टे ने ये लिख के दिए। जब मैंने उनको नुस्खा उनके आगे रखा तो खामोश हो गए। कहते जी आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो चुकी हैं, आपकी नज़र पे मोतिया टाइप मवाद इस दवाई की वजह से। तो आँख में लेंस डाला और ऑपरेशन यानी कि उसी दौरान रोड पे एक्सीडेंट हो गया। हड्डियाँ पहले भुरभुरी थी। आपका? हाँ जी। तो हड्डियाँ भुरभुरी होने की वजह से वो इतना ज़्यादा डैमेज हो गई कि ये मेरा सीना दरमियान से पूरा टूट गया। ऐसे हो गया था, ऐसे दोनों बाजुओं के कलाइयाँ और उंगलियाँ तक जो है ना टूट गई, टांग टूट गई, बैक बोन टूट गई। तो 2020 तक मैं बेड पे रहा। तो उसके बाद मैं अभी बैसाखी पे चलता था, मैंने किसी दोस्त ने रिक्शा लेके दिया, मैं उसको अब उसका 12,000 मंथली देता हूँ। तो अब मैं रिक्शा चलाता हूँ। और ये आपका कितने साल आप बेड पे रहे? तकरीबन 11.5 साल। 11.5 साल? जी सर। तो इसमें गुजारा कैसे हुआ 11.5 साल? कुछ सेविंग थी, उसके बाद एक मकान था वो बेच दिया। गांव में भाइयों ने रैश वाली जगह से 4-4.5 मरले जगह दी, बाबा की जगह से वो बेच दी। तो थोड़ा सा ज़रूरी रकबा है, लेकिन 50 कनाल है। वो हम 9 भाई हैं, 3 बहनें हैं। तो उसमें से तो अब ज़रात के लिए क्या आएगा किसी को। माइक थोड़ा सा ऊपर कर लें। अच्छा, तो ये बताइए कि अब गुजारा कैसे होता है? कितना बना लेते हैं आप महीने का? अब महीने का तकरीबन 30-32-35 हज़ार कमा लेता हूँ, लेकिन उसमें से 10,000 मकान का किराया बिल और 12,000 रिक्शे का, 24-25 हज़ार तुझे चला जाता है। तो ख़र्चे का तो सिलसिला अल्लाह का शुक्र गुजारा हो ही रहा। लेकिन मेन मसला जो इस टाइम हो गया ना, वो मेरी बेगम का ना, एक तो लीवर एनलार्जड ग्रेड 2 लिखा है डॉक्टर्स ने, और उसके साथ बैक में कोई मसलन पेन का मसला हो गया। तो इसका ट्रीटमेंट जितने भी डॉक्टर लिखते हैं बहुत कास्टली लिखते हैं। 4,000 का इंजेक्शन लिख दिया, 800 का लिख दिया, सारे तकरीबन ऐसे लिखते हैं। मेडिसिन बहुत महंगी लिखते हैं, एचबी बार बार लो हो जाती है। इस वजह से हमारे लिए जो ना वो मुश्किलें हैं। और ज़ाहिर रिक्शा भी रेंट का है, मैं चलाऊँ ना चलाऊँ उनको 12,000 मंथली देना है। तो आपके कोई और लोग जो आपकी हेल्प करते हों? नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे थे, दोनों की शादी कर दी। तो बच्चे हेल्प करते हैं? नहीं, बेटी तो बेटी को चाहती है, लेकिन वो एक तो बहन का घर है, बहन की तरफ उसकी शादी की, दूसरा बेटी है। बेटे ने लव मैरिज की और वो उसके बाद कभी नहीं आया। कभी ज़रूरत पड़ जाए तो फ़ोन कर लेता है, आते नहीं घर 1,000-2,000 एमरजेंसी चाहिए हो तो, वरना नहीं आया नहीं मेरे पास शादी के बाद वो। और लाहौर में मैंने बहुत अच्छा वक्त भी देखा, अल्लाह का शुक्र है, रोज़ वाल दोनों देखे हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि ये जितने भी लाहौर में नामी ग्रामी जो सखी हजरात हैं ना, जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम बड़ा लोगों की हेल्प करते हैं, वो हट्टे कट्टे लोगों को फ़कीर बनाते हैं। जमात इस्लामी के सदर थे शुबा खावद, उनके घर में गया, उनके पास गया तो वो कहता है जी बेशक मज़दूर ना हो, बरसरे रोज़गार भी हो, अपना घर भी हो, सब कुछ हो, लेकिन कोई मसला हो औरत। मज़दूर का कोई बंदा वजीफ़ा नहीं लगाता पूरे लाहौर में। अगर कोई लगाता है, कोई कहता है मैं लाइव कह रहा कि मुझे आगे बताया कि भैया हमने लगाया। पहले मैंने तकरीबन 1 साल 2019 में भी साइकिल ट्राईसाइकिल पे जो है ना बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं, आज तक कोई एक भी ऐसा नहीं है जो को मसलन कुछ करता हो। तो अपने तो ख़ास कर नहीं करते। बहन भाई मसलन 9 भाई हैं, अल्लाह का शुक्र है, एक भाई है कमज़ोर, बाकी सारे भाइयों के हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनों के लिए नहीं करते कुछ। अच्छा, आपने उन सब के लिए किया है? बहुत किया? बहुत किया है। मैं यानी कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरा अपना कारोबार था, मेडिकल स्टोर था और रोज़नामा पाकिस्तान की एजेंसी थी गांव में।
तो मैं कमाता था और भतीजे भांजों को स्कूल पढ़ाता था, उनकी हर ज़रूरतें पूरी करता था, और वो बच्चे वहीं तक पढ़े हैं जब तक मैं गाँव रहा हूँ। जब से मैंने गाँव छोड़ा है वो सारे वहीं के वहीं, कुछ चौथी पाँचवीं छठी जहाँ था वहीं रह गया। अच्छा, मुझे पता है कि महंगाई से आप मुतासर होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है महंगाई कभी कम होगी? लेकिन ये हमारे जो मुल्क में सबसे बड़ा रोना है ना, वो है चेक एंड बैलेंस, वो नहीं है। अगर एक चीज़ का रेट, अगर पेट्रोल बढ़ता है ना 1 रुपया, तो हर चीज़ की उस हिसाब से प्राइस चली जाती है ऊपर, लेकिन नीचे नहीं आती। वो तो हुकूमत का काम है ना करवाना। और अगर होती भी है पीछे से, तो हमारे दुकानदार हजरात हैं, वो उसमें इस पे एग्री नहीं होते कि हम इसमें से कुछ अपनी इनकम कम ना हो जाए। वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, वो नहीं करने देते। नदीम मौलवी साहब, आप मेरे साथ हैं? नदीम भाई साथ हैं आप मेरे? जी जनाब। जी, तो आपने कहानी तो सुनी है अली शेर की, क्या कहते जी। हैं, क्या तासुरात हैं आपके? देखिए, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ते चले जा रही है, मगर अमीर लोग नहीं बढ़ते। पाकिस्तान की सारी दौलत इस वक्त 10% अमीर लोगों के हाथ में है, जो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। ये वही अमीर लोग हैं जो सियासतदान बनाते हैं, ये वही अमीर लोग हैं जो आपके माशरे में चीज़ों को इस तरह से फैलाते हैं जिस तरह से वो चाहते हैं। और ये सब माइंडसेट का खेल है, और इस माइंडसेट को लेके अमीर जो है गरीब को गरीब तर करते जा रहा है। और नए नए आप देखते हैं, जब भी चेहरे आते हैं सियासत में या कहीं पे भी, उसके पीछे कोई ना कोई अमीर आदमी का हाथ होता है। अब हम बात करेंगे कि ये अमीर सिर्फ अमीर ही रहते हैं और गरीब सिर्फ गरीब ही क्यों रहते हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे कि कहा कि गरीब का माइंडसेट बनाया जाता है। कभी आपने सुना है कि बहुत ही तालीमी याफ्ता इंसान पीएचडी है और बहुत पढ़ा लिखा है, किसी यूनिवर्सिटी का मालिक हो, किसी कारखाने का मालिक हो, वो पीएचडी जो है उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होता है, वो डीन हो सकता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है, मगर उस यूनिवर्सिटी का मालिक नहीं बनता। क्यों? तालीम है ना। हम तो कहते हैं तालीम की वजह से सब कुछ होता है। तो ये तालीम और तरबियत ये कहां से आती है, और ये कौन सी तालीम है जो अमीरों को अमीर तर करते जाती है, और गरीब अपनी जमा पूंजी, अपना पेट काट के बच्चों को तालीम हासिल करवाता है इसलिए कि वो अमीर हो जाए। अच्छा, ये होता अच्छा नहीं। नदीम रुकिएगा आप, मैं जब वापस आऊँगा, ब्रेक पे जाना है, मैं जब वापस आऊँगा तो अपने मेहमानों से पूछूंगा कि उनका स्टोरी के बारे में ख्याल क्या है, और ये ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। और एक क्रूशल सवाल है जो महंगाई से, जो मैं आप चारों से पूछूंगा ब्रेक के बाद। और जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और अब ज़रा आयशा से बात करते हैं। आपका गुजारा हो जाए, आई नो आपकी तबीयत ख़राब है, उसके लिए हम ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं और अभी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपका गुजारा हो जाता है? किस तरह से गुजारा करती हैं इस महंगाई में? नहीं, मुश्किल होता है लेकिन कर लेते हैं। लेकिन कर लेते हैं? कर लेते हैं, क्या करें, ज़िंदगी गुजारनी है। ज़िंदगी गुजारनी है। कोई शिकायत है किसी से? शिकायत यही हुकूमत से है बस, कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो महंगाई कम कर दें।